And welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn how to create a sign up login page using sessions of PHP. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने XAMPP को स्टार्ट किया, अपाचे और MySQL सर्वर को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने PHP MyAdmin को एक्सेस किया और यहाँ पे एक नई डेटाबेस बना ली। मैंने यूजर सिस्टम के नाम से डेटाबेस बनाई है, उसके अंदर एक टेबल बना दिया लॉगिन के नाम से और उसमें कुछ डाटा इंसर्ट करा दिया। उसके 5 कॉलम बनाए मैंने, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और पिक्चर की। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, हम लोगों ने सी ड्राइव में एज यूजल XAMPP में जाके एसी डॉक्स में एक नया फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ पे यूज़र सिस्टम के नाम का। उसमें मैंने डिफरेंट फाइल्स जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो स्टोर करवाई हैं और साथ एक फ़ोल्डर में पिक्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें जो पिक्चर्स मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने जो है वो स्टोर करवा लिया है। ठीक है, अब मूव करते हैं कि इसका कोड कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने कोड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। एज यू कैन सी कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारे पेज का इंटरफेस होने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ना अपने कोड को डिवाइड किया। सबसे पहले तो डेटा जो .php का जो है मैंने कोड बनाया और उसके ज़रिए जो है मैंने क्या किया, मैंने अपनी PHP फाइल को ऑब्वियसली डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया। हम सबको पता है कि एक ऑब्जेक्ट कोई भी बना के हम लोगों ने उसके अंदर हम लोगों ने MySQLi_connect का फंक्शन यूज़ करना और उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, उसको हमने कनेक्ट करवा दिया और एक कंडीशन लगा दी कि अगर तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं है तो वो शो करवा दे कि कनेक्शन फेल्ड और साथ हमारा जो है वो एरर भी शो करवा दे। ठीक है, ये सिंपल हो गया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले आएंगे साइन अप के कोड पे। साइन अप में हम लोगों ने क्या किया, सिंपल data.php की फाइल को इंक्लूड करवा दिया और यहाँ पे इस सेट का फंक्शन यूज़ किया जिससे जो है वो हमारी साइन अप की वैल्यूज़ जो है वो पोस्ट हो। ठीक है, जो चेक करेगा कि वैल्यू पोस्ट है या नहीं। उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन का जो हम लोगों ने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे उनको हम लोगों ने वैल्यू पोस्ट करवा दिया। अब इमेज अपलोड के लिए हम सबको पता है कि हम मूव अपलोड फाइल का फंक्शन यूज़ करते हैं और टेम्प का जो है वो टेम्प और टेम्प नेम के पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो हम लोगों ने पास करवा दिया उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्यूरी का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, उसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगा दी है और वैल्यूज़ इंसर्ट करवा दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि अगर तो MySQLi क्यूरी कौन और क्यूरी अगर तो ये कनेक्ट होगा तो क्या ये शो करवा दे कि साइन अप सक्सेसफुल और ये हमें ले जाए login.php के पेज पे। ठीक है, एल्स ये शो करवा दे कि एरर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं login.php के पेज पे। login.php के पेज पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेशन स्टार्ट की है। हम सबको पता है कि सेशन एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जो कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं और हम लोगों ने data.php को इंक्लूड करवा दिया और उसी तरीके से इस सेट का फंक्शन यूज़ किया, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यूज़ करवा दिया एंटर और यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल और पासवर्ड को मैच करना है हमारे डेटाबेस में जो मौजूद है। उसके बाद MySQLi num रोज़ हम लोगों ने किया जो कि काउंट करता है हमारी रोज़ को। ये इसलिए यूज़ किया ताकि हमारी कोई भी रो एम्प्टी ना हो, ईमेल और पासवर्ड दोनों एंटर किए जाएँ। MySQLi फेच का फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने डाटा को एडिट फॉर्म में शो करवाने के लिए। उसके बाद इन सबको जो है वो वैल्यू पास करवा दी और ये हेडर लोकेशन का फंक्शन यूज़ किया home.php को ये हमें ले जाए और एल्स में हम लोगों ने क्या करवा दिया, इको इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्म बना दिया, उसमें हम लोगों ने ईमेल और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में शो करवाया home.php। उसमें भी हमने सेशन स्टार्ट किया और इस सेट की कंडीशन लगा के उसके अंदर हम लोगों ने हेडर लोकेशन login.php लोड करवा दिया। उसके बाद हेडिंग 2 में वेलकम पेज करवा दिया और उसके अंदर हम लोगों ने ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड और इमेज वगैरह सब जो है वो इको करवा दिए। इस तरीके से हमारा जो है वो साइन अप पेज काम करेगा। लास्ट पे हमने अगर किसी भी अपने सेशन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए इसको डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी होता है। तो डिस्ट्रॉय के लिए हमेशा स्टार्ट का फंक्शन भी स्टार्ट लगाते हैं, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शन है और हेडर लोकेशन हमने लगा दी login.php की। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। ये देखिए कोई भी वैल्यू एंटर कर दी, ये देखिए
ये हमारा साइन अप हो गया। अब हमें ये शो करवा रहा है लॉगिन। लॉगिन के पेज पे हम लोग वैसे ही करेंगे। इस तरीके से हम एक पेज से साइन अप डॉट पी के पेज से हम लॉगिन डॉट पी के पेज में एंटर हो चुके हैं। ये देखें, ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, ये लॉगिन, ये मुझे शो करवा रहा है मेरा ईमेल, फ़ोन और ये पिक्चर जो मैंने एंटर की थी। अब ये मुझे कौन से पेज को शो करवा रही है? लॉग आउट के पेज का शो करवा रहा है, जहाँ पे जो है वो जाके मैं दोबारा से लॉगिन के पेज पे एंटर हो जाऊंगी। इस तरीके से हमारा सेशन और पीएचपी जो वो काम करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।